हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज जो है गेट जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग के कॉमन सेक्शन वाले पार्ट का एमसीक्यू सीरीज पार्ट 10 है। तो शुरू करते हैं। तो आज की एमसीक्यू सीरीज का सबसे पहला सवाल है वो ये है कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पिता किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। और इन्हीं के नाम पे जो है 12 अगस्त को नेशनल रिमोट सेंसिंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इनके बर्थ डेट पे। तो आज का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि विच काइंड ऑफ सेंसर गेट्स द एनर्जी दैट इज नेचुरली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सेंसर है जो नेचुरली जो एनर्जी एमिट होती है अर्थ से वो डिटेक्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पैसिव सेंसर्स। तो पैसिव सेंसर्स जो होते हैं ये सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है और वो एनर्जी जो अर्थ सरफेस तक पहुंचती है उसके बाद वहां से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होके जाती है वो एनर्जी सेंसर को डिटेक्ट करता है। तो इसका जो एनर्जी सोर्स है वो नेचुरल होता है, सन होता है, तो इसीलिए इसको पैसिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, सेंसर ही एक एनर्जी जनरेट करता है और वही एनर्जी जो है वापस अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके सेंसर तक पहुंचती है, तो उसे एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच वन इज अ टाइप ऑफ नॉन स्कैनिंग इमेजिंग सेंसर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा टाइप है जो एक नॉन स्कैनिंग इमेजिंग सेंसर का टाइप है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोनोक्रोम। तो जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में भी इस फ्लो चार्ट को देखा था, इसमें जो सेंसर्स को डिटेल में जो है डिस्क्राइब किया गया है कि उसके कौन से पार्ट होते हैं। तो सेंसर को जो है दो पार्ट में बांटा गया, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव और पैसिव दोनों पार्ट्स को नॉन स्कैनिंग और स्कैनिंग में बांटा गया है। और हमारा जो सवाल था वो था नॉन स्कैनिंग इमेजिंग सेंसर। तो नॉन स्कैनिंग में भी दो टाइप के सेंसर होते हैं पैसिव के लिए, नॉन इमेजिंग और इमेजिंग। नॉन इमेजिंग में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें आउटपुट के रूप में कोई वैल्यूज प्रोवाइड करता है, और इमेजिंग में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट हमें आउटपुट के रूप में एक फोटोग्राफ प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो इमेजिंग सेंसर था वो मोनोक्रोम था। मोनोक्रोम एक कैमरा होता है जिससे जो आउटपुट के रूप में एक डिजिटल इमेज प्रोवाइड होती है हमें, इसीलिए ये एक इमेजिंग नॉन स्कैनिंग इमेजिंग सेंसर है। इसमें स्कैनिंग नहीं होती है पर ये फिर भी एक इमेज क्लिक करके देता है, इसलिए ये एक इमेजिंग सेंसर है। और सेम एक्टिव में भी नॉन स्कैनिंग के इमेजिंग सेंसर्स तो नहीं है पर नॉन स्कैनिंग के नॉन इमेजिंग सेंसर्स है और स्कैनिंग के इमेजिंग सेंसर्स है। तो रिमोट सेंसिंग में जो है पैसिव के इमेजिंग सेंसर का यूज होता है और एक्टिव के भी इमेजिंग सेंसर का यूज होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ स्कैनिंग सेंसर टारगेट अ पिक्सल एट अ टाइम एंड देन ऑल पिक्सल्स इन अ सीक्वेंशियल फैशन। कौन से टाइप ऑफ स्कैनिंग में जो है सेंसर एक बार में एक पिक्सल को टारगेट करता है, उसकी फोटो क्लिक करता है और फिर उसी सीक्वेंस में जो है आगे बढ़ते हुए जाता है और फोटोज क्लिक करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑब्जेक्ट प्लेन स्कैनिंग। अब ऑब्जेक्ट प्लेन स्कैनिंग क्या होती है इसको समझते हैं। तो हमें दो तरह की स्कैनिंग के बारे में पता है, विस्क ब्रूम स्कैनिंग और पुश ब्रूम स्कैनिंग। विस्क ब्रूम स्कैनिंग में क्या होती है कि सेंसर जो होता है वो एक बार में किसी एक पिक्सल को टारगेट करता है और फिर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाता है और फोटोज क्लिक करता है। तो ये विस्क ब्रूम स्कैनिंग हो गई। विस्क ब्रूम स्कैनिंग को ही जो है हम ऑब्जेक्ट प्लेन स्कैनिंग भी बोलते हैं और इसमें एक एक सिंगल पिक्सल क्लिक होते हुए सीक्वेंस में आगे बढ़ता है, इसीलिए इसको अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग भी बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा टाइम है पुश ब्रूम का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि सेंसर जो है ये पुश ब्रूम में जैसे एक बार में पूरा ये एक स्ट्रिप को कवर करते हुए फोटोज क्लिक करता है, तो इसीलिए इसको पुश ब्रूम स्कैनिंग नाम दी गई है। और इसका जो दूसरा नाम है वो इमेज प्लेन स्कैनिंग भी बोलते हैं। और ये एक बार में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक बार में एक लॉन्ग स्ट्रिप को कैप्चर करता है, इसीलिए इसको जो है अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग भी बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि सेंसर जो एक बार में एक पिक्सल को टारगेट करता है वो कौन सी स्कैनिंग है? तो जो ऑब्जेक्ट प्लेन स्कैनिंग है इसी को आप अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग भी बोल दीजिए, इसी को आप जो है विस्क ब्रूम स्कैनिंग भी बोल सकते हैं। और ये तीनों जो है ये तीनों एक ही नाम हो गया है, इमेज प्लेन स्कैनिंग। पुश ब्रूम को ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, इमेज प्लेन स्कैनिंग को ही। और यहाँ पे अगर एक डिस्प्ले में देखें तो यहाँ विस्क ब्रूम स्कैनिंग को एक एनिमेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें एक एक पिक्सल्स के थ्रू जो है स्कैनिंग होते हुए पूरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जो है कवर किया जा रहा है। और ऐसे अगर पुश ब्रूम के एनिमेशन को देखें तो इसमें एक बार में एक सिंगल स्ट्रिप को कवर करते हुए जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कवर करते हैं।
सेंसर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच वन इज अ पुश ब्रूम स्कैनर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो पुश ब्रूम स्कैनर टाइप ऑफ सेंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैंडसेट 8। तो जो लैंडसेट की सीरीज में जो लैंडसेट 8 वाला सेंसर है, इसमें पुश ब्रूम सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, पुश ब्रूम स्कैनर का, और बाकी लैंडसेट MSS, TM और 7 जो है ये विस्क ब्रूम स्कैनर का इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो आज की MCQ सीरीज में बस इतना ही। तो आज की MCQ सीरीज में जो सारे सवाल थे वो रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म और सेंसर से रिलेटेड थे। तो आज की वीडियो में आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।